गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आप अकाउंटेंट रख करके प्रॉपरली अपनी बुक्स नहीं तैयार करेंगे तो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है सेक्शन नंबर 122 जो बात करता है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस की। यानी कि जीएसटी के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर आप इन दिए गए लिस्टों के अंदर जो गलती है वो कर देते हैं। कौन सी ऐसी गलती है? वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, अब माइंड द वर्ड्स टैक्सेबल पर्सन, यहाँ पर वर्ड रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। अब आप चाहे रजिस्टर्ड हैं या नहीं उससे मतलब नहीं है। अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हैं तो आपको ये गलतियां जो हैं वो नहीं करनी है। इसमें से जो हमारा पॉइंट नंबर 11 है ये पढ़िए क्या लिखा है। वेयर अ टैक्सेबल पर्सन fails to keep, maintain, or retain books of account and other documents in accordance with the provisions of this act or the rules made there under। यानी कि जो जीएसटी के एक्ट के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, रखना और रिटेन करने की बात करी गई है, अगर आप इस नियम को तोड़ेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ही शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, यानी कि 10,000 रुपए सीजीएसटी और 10,000 रुपए एसजीएसटी और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड। तो चूंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखने से टैक्स इवेजन वाली बात जो है वो यहाँ पर अभी नहीं आएगी। आपके ऊपर 20,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। कौन से ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि आपको मेंटेन करना है और अगर आप नहीं करते हैं तो ये पेनल्टीज जो है वो लगाई जा सकती है टैक्सेबल पर्सन के ऊपर। तो इसके लिए आपको सेक्शन नंबर जो हमारा 35 है जो कि बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की, उसके अंदर सबसेक्शन 1 जो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात करता है। ये जितने भी सेक्शंस हैं टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन है या इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपको हमारे जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स में विद एनालिसिस बताई जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको मिलता है 1 साल तक रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लासेस। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके जो है आज ही रजिस्टर करवा सकते हैं। लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया गया है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ बात आ रही है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है उनको क्या चीजें मेंटेन करनी है। शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस as mentioned in the certificate of registration a true and correct account of। यानी कि आपको ये डिटेल्स जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर डिटेलिंग मेंटेन करनी है। कौन कौन सी चीजें? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कितना प्रोडक्शन करते हैं, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बुक। आप क्या परचेजेस करते हैं, क्या सेल्स करते हैं, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो या दोनों का मिक्सचर हो, उसकी डिटेल्स आप मेंटेन करेंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स आप मेंटेन करेंगे कि क्या क्वांटिटी आपने परचेज करी, क्या क्वांटिटी आपने मैन्युफैक्चर करी और क्या क्वांटिटी आपने आउटवर्ड दिखलाई है और क्या बैलेंस क्वांटिटी आपके पास स्टॉक में पड़ा है। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कितना अवेल कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो पोर्टल मेंटेन करता है उसका रेप्लिका आपको मेंटेन करके चलना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हमने लास्ट क्लासेस में जिसमें हमने पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करी थी जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर इनकी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हमारा अगला टॉपिक जो है वो सेशन में होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं आउटपुट टैक्स पेएबल एंड आउटपुट टैक्स पेड। यानी कि रिटर्न के थ्रू आपकी आउटपुट टैक्स पेएबल कितनी बनती है और आपने उसमें से कितना पे कर दिया है उसकी डिटेल्स भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन्ड होनी चाहिए। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी
प्रेस्क्राइब्ड, और ये प्रेस्क्राइब किया गया है रूल 56 के अंदर। तो आपको ये मेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, मेजर रिकॉर्ड्स जो है, वो मेंटेन करना मैंडेटरी है। और कहाँ मैंडेटरी है करना? जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां तो है ही है, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी, यानी कि अगर एक से ज्यादा आपके पास प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं तो हर प्लेस ऑफ बिजनेस का सेपरेट डिटेल्स जो है आपको उस लोकेशन पे रखना जरूरी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जरूरी नहीं है कि ये जो डिटेल्स आपको मेंटेन करनी है ये मैनुअल हो, ये आप पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि सर इनकम टैक्स के अंदर ना हम तो सेक्शन 44 एडी में हैं, और वो कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना टैक्स जो है 6% या 8% जो है वो जमा कर दीजिए। भैया उससे कोई लेना देना नहीं है। 44 एडी इनकम टैक्स के लिए है, और सेक्शन 35 जो हमारा जीएसटी का कहता है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, आपको इसके अकॉर्डिंग जीएसटी के रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करना ही होगा। 44 एडी को इस सेक्शन से या सेक्शन 35 को इस सेक्शन 44 एडी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अगर ऐसी गलती करते हैं तो ना करें, अदरवाइज 20,000 रुपए की पेनल्टी जो है वो तैयार रखिएगा भरने के लिए। सर सेक्शन 122 के अंदर जो पेनल्टी लगाई जाती है उसमें तो लिख दिया इन्होंने 122 में पेनल्टी लग जाएगी। कैसे लग जाएगी? इसका तो कोई प्रोसेस ही नहीं है भैया। इसके लिए प्रोसेस सेक्शन 127 के अंदर इन्होंने दे रखा है कि आपको सो कॉज नोटिस वगैरह जो है वो दिया जाएगा। तो आप इस चीज की टेंशन ना ले, कैसे पेनल्टी लगाई जाएगी वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो सेम नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके उसकी भी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल, जी हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर पीडीएफ फाइल्स के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।